क्या आप जानते हैं कि रियलिटी शो बिग बॉस की स्पेलिंग BIGGBOSS क्यों है? क्यों उसकी स्पेलिंग BIGBOSS नहीं है? और कैसे शुरू हुई थी बिग बॉस की कहानी इंडिया में? भाई ये तो सब जानते हैं कि बिग बॉस बिग ब्रदर एक इंटरनेशनल शो का देसी रूप है, लेकिन इंडिया में उसे कौन लेकर आया? तो आज मैं आपको 17 साल पीछे लेके चलने वाला हूं, जब बिग बॉस इंडिया में आया था। और ये लेकर आए थे मिस्टर संदीप सिकन, जो इस वक्त मेरे साथ हैं। तो इनकी तारीफें मैं क्या कहूँ, ये प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, ढेर सारे मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुमुखी प्रतिभा हैं। लेकिन संदीप, मैं ये जानना चाहूँगा, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बिग बॉस की स्पेलिंग BIGGBOSS क्यों है। और मुझे पता चला है कि आपने कुछ आपका क्रिएटिव इनपुट था कि स्पेलिंग इतने सालों से चली आ रही है एंड इट्स वर्किंग। नहीं, इट इज़ नॉट रियली क्रिएटिव इनपुट। मैं न्यूमरोलॉजी में विश्वास रखता हूँ। आप मेरी भी स्पेलिंग देखो, मेरी स्पेलिंग है SANDIIP। तो दिस वाज प्योरली न्यूमरोलॉजी, क्योंकि मैं आज भी मेरे जो भी शो के टाइटल्स होते हैं मैं संजय जुमानी को कांटेक्ट करता हूँ। तो जो स्पेलिंग संजय जुमानी बोलते हैं मैं वो फॉलो करता हूँ। तो उस वक्त भी मुझे याद है 2006 में जब तब बिग बॉस का नाम मतलब स्पेलिंग BIGBOSS ही था। सो आई वॉज द प्रोग्रामिंग हेड ऑफ सोनी। तो मैंने बोला था नहीं, आई वांट टू चेक विद संजय जुमानी एंड ही हैड सेड BIGG। तो आई कन्विंस्ड एवरीबडी एंड वी वेंट विद BIGG। और आज तक जब भी मैं बिग बॉस की किसी शूट या कहीं पे जाता हूँ ना, तो वहाँ पर अभी भी देर आप कोई टीम मेंबर्स हैं जो सीजन 1 से हैं, तो मुझे देख के बोलते हैं कि सर आपका जो DG है वो हम अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। सो या दैट इज़ वेयर BIGG केम फ्रॉम। आई रिमेंबर, क्योंकि उस वक्त मैंने संदीप का इंटरव्यू किया था बिग बॉस के सेट पर। सो एंड आपको मुझे आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, लेकिन बिग बॉस एपिसोड 1 जो था, मतलब जो जब अरशद वारसी हैड पुट ऑल द हाउस गेस्ट इनसाइड, उसके बाद जो पहला एपिसोड बिग बॉस का जो एवर टेलीकास्ट हुआ था उसमें मेरी आवाज़ है। क्योंकि वो जो वॉइस है ना, मतलब सुबह 8:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे, तो उस वक्त जो डबिंग आर्टिस्ट वो करने वाला था वो आया नहीं था एंड शो हैड टू गो ऑन एयर। तो मेरी टीम ने ही मुझे बोला था कि सर आप डब कर लोगे। आई सेड यू वांट मी टू डब इट? दे सेड यस सर, जस्ट डब इट बिकॉज वी आर रनिंग, वो थोड़ा लेट आ रहा है। तो वो अगर आप पहला एपिसोड देखोगे तो उसमें मेरी आवाज़ भी है। सो आई हैड डब्ड फॉर इट। उसके बाद ऑब्वियसली दे गॉट द वॉइस एंड एवरीथिंग वाज डन, बट या ग्रेट मेमोरीज। 2006 में जब बिग बॉस आया था तो लोगों को पता नहीं था है क्या चीज़। मतलब उस वक्त जब ये एपिसोड एयर हो रहा था समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या है, क्या होगा। एक बहुत बड़ा रिस्क था। मैं हमेशा आपको, आई थिंक टेलीविजन के इतिहास में आपका एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा कि आपने रियलिटी शो को पूरा पलट दिया। आई थिंक दैट वाज अ वेरी गेम चेंजर। सो हाउ डिड, इतना डिफिकल्ट था बिग ब्रदर को इंडिया में लाना, अडेप्ट करना एज अ प्रोग्रामिंग हेड? आई थिंक किस तरह से ये पूरा कंसीव हुआ था और कैसे ये रियलिटी शो आया? जब मैं सोनी में था तब उन्होंने ऑलरेडी ये राइट्स लिए हुए थे बिग ब्रदर के एंड डांसिंग विद द स्टार्स विच वाज कॉल्ड झलक दिखला जा। तो इन्होंने दोनों शोज लिए थे, बट उनको आगे पुश करना था दैट क्रिएटिव क्या होगा, हाउ डू वी डू इट एंड ऑल। सो व्हेन आई अंडरस्टूड कि बिग ब्रदर क्या है, बिग ब्रदर शो कैसा है, सो देन वी डिज़ाइन दैट आई। और हमने वो एक कैंपेन भी रन किया था कि बीच में प्रोग्राम के बीच में एक आँख आती है, वी वांटेड टू माउंट इट इन वेरी बिग वे। मुझे एक बात याद है कि हमने पूरी कास्टिंग चेंज करी थी। मतलब उस वक्त दे वर लुकिंग एट अ फ्यू नेम्स, लेकिन हमने पूरी कास्टिंग चेंज कर ली है। मतलब अगर आज के ज़माने के कंपैरिजन में देखो, सो वी हैड, मुझे लगता है बिग बॉस सीजन 1 की जो कास्टिंग थी वो बेस्ट थी। देयर वाज राखी सावंत, काश्मीरा शाह, अमित साध, आज की जो अनुपमा है, रूपाली गांगुली, कैरल, रवि किशन, आर्यन वैद, अनुपमा वर्मा। तो देवर मतलब सब ए लिस्टर्स थे, बॉबी डार्लिंग। तो उसके बाद दीपक तिजोरी भी आए थे। सो आई थिंक मेरे लिए जो क्रक्स, देखिए आई कम फ्रॉम फिक्शन, तो मेरे लिए कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब मेरे लिए जब हम लोग बिग बॉस कर रहे थे, एंडमॉल की टीम एंड वी वर वेरी क्लियर ऑन वन थिंग कि हमारे कैरेक्टर स्टैंड आउट होने चाहिए। क्योंकि हर स्टोरी, हर रियलिटी जो भी हो, वो कैरेक्टर के ऊपर इट्स कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो तब इसीलिए हमने थोड़ी कास्टिंग चेंज करी थी एंड ये जो भी एक्टर्स थे बिग बॉस में, उन सबका एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर था। और मुझे लगता है वो कैरेक्टर्स वर्क हुए, क्योंकि ऑडियंसेस कैरेक्टर्स देखने आते हैं, वो शो देखने नहीं आते। अगर उनको एक कैरेक्टर अच्छा लगता है ना, तो वो कैरेक्टर, तो हमारा मेन मोटिव था कि कैरेक्टर शुड बिकम स्टिकी एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। बिकॉज जब एपिसोड्स एयर होने शुरू कर लिए, आई रिमेंबर आई यूज्ड टू गेट कॉल्स फ्रॉम फिल्म स्टार्स, फ्रॉम फिल्म एक्टर्स, फ्रॉम न्यूज़ चैनल्स, बिकॉज
ऑनेस्टली स्पीकिंग हमको भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है, बिकॉज यू नो मतलब मैंने कोई भी बिग ब्रदर का एपिसोड नहीं देखा था, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर कि हम लोग जब ये शो करेंगे ना, आई डेंट वॉन्ट एनी बैगेज कि भैया ये देखा हुआ है, लेट अस मेक अवर ओन कंटेंट। तो हमें भी पता नहीं था कि कंटेंट आएगा कि कंटेंट नहीं आएगा, लोग उस तरह से रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक स्क्रिप्टेड शो नहीं है। ये आपका जो शो चलेगा वो जो घर के अंदर लोग हैं उनके ऊपर है। अगर कल उन्होंने किसी ने झगड़ा कर लिया, किसी ने रोमांस कर लिया, तो यू गेट कंटेंट। तो हमारे साथ सब कुछ हुआ। हमारे साथ आई रिमेंबर आर्यन वैद एंड अनुपमा at that time had this rocking affair in the house. We had रवि किशन जो बिल्कुल ही मतलब वो देश की मिट्टी से थे। राखी सावंत बनी मतलब राखी सावंत वाज ऑलवेज वेरी पॉपुलर, लेकिन बिग बॉस के बाद जो उनकी पॉपुलैरिटी निखरी है, मतलब वो आज भी इंटरव्यूज में बोलती है दैट आई ओwe it all to बिग बॉस। तो राखी सावंत बिकेम सो लवेबल बिकॉज लोगों ने एक सही कैरेक्टर्स देखे। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग, एंड मेरा मोटिव वही था कि वी नीड टू बिल्ड गुड कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स की बात करूँ तो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि आज हम रूपाली गांगुली को रोते हुए देखते हैं तो बिग बॉस याद करते हैं। इनफैक्ट हमेशा आज भी उनकी वो उसमें से क्लिप्स निकाल के आज तक फैंस निकालते हैं। तो रूपाली को उस वक्त कास्ट किया था एकदम एक डेली सोप की हीरोइन के रूप में, रोती रहती थी। तो उस टाइम की रूपाली एंड नाउ यू सी एज अनुपमा, शी इज़ अगेन डूइंग सो वेल। हाउ डू यू सी उस ज़माने की कास्टिंग और आज को, हाउ डू यू सी द टू रूपाली गांगुलीज? वेल रूपाली ने आई ऑल्सो न्यू रूपाली वेल बिकॉज वो मेरा एक शो कर रही थी कहानी घर घर की। आई वॉज द क्रिएटिव ऑन इट, एंड उन्होंने कहानी घर घर की किया था, सो आई गॉट अलॉन्ग वेरी वेल विथ हर। आई ऑलवेज थॉट रूपाली वॉज अ फैबुलस एक्ट्रेस, एंड उन्होंने कहानी में भी बहुत ही उम्दा काम किया था। आई सी जब मैं कभी कभी अनुपमा देखता हूँ, आई थिंक एज एन एक्टर शी हैज़ मेच्योर्ड सो ब्यूटिफुली। द गुड पार्ट इज दैट शी इज स्टिल द सेम लविंग पर्सन, मतलब वो वैसी हैं जैसे पहले थी, वेरी फ्रेंडली। व्हेनेवर शी मीट्स यू वेरी वार्मली। उस वक्त भी उन्हें एनिमल से बहुत प्यार था। वो मुझे याद है संक्रमण के सेट्स पे सब एनिमल्स को वो बिस्किट लाती थी एंड ऑल दैट। आई थिंक शी डज दैट इवन टुडे। सो आई थिंक द सक्सेस जो उन्हें अनुपमा से मिली है, शी डिजर्व्स इट, बिकॉज बहुत कम होता है हमारे टीवी में। क्या होता है ना, हम कभी कभी अच्छे एक्टरों की कदर नहीं करते हैं। And when Anupama, when Rupali got the success with Anupama, I was so happy because I think she was that one actor जिन्होंने, आप देखा जाए तो उनके सारे शो सक्सेसफुल थे। उन्होंने संजीवनी किया था जो हिट था, उन्होंने कहानी घर घर की किया था जो हिट था, उन्होंने साराभाई वैसे साराभाई किया था विच वॉज अ बिग हिट। बट आई थॉट कि रूपाली स्टिल डिडंट गेट उनका जो एक छाप है ना कि ये मेरा शो है, ये मेरा काम है, शो मेरे काम से जाना जाए, वो उन्हें अनुपमा से मिला है। सो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज दैट एक्टर डिजर्व्ड हर ड्यू एंड शी इज गॉट इट। सो आई एम रियली प्राउड एंड सो हैप्पी फॉर हर। कहीं और मामले में बिग बॉस 1 वाज वेरी लैंडमार्क बिकॉज एक दीपक पाराशर का कैरेक्टर जो था, जो आज लोग नहीं समझ पा रहे, बट इट वाज वेरी डिफरेंट। एक 90s का हीरो का एक ऐसा रूप देखने को मिला, तो आज शायद लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आई थिंक दीपक पाराशर वाज द मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर इन बिग बॉस 1. हाउ डू यू सी दैट हिज कैरेक्टर? Well, he was the actor of the 80s and 90s who was so popular, who had अभी उन्होंने वो फादर के रोल करना शुरू किया था। ही वॉज इन कहीं तो होगा। तो वी हैड कास्ट हिम, एग्जैक्टली वही था कि एन एक्टर हु वाज अ सुपरस्टार, अ सुपर मॉडल, जो आज बिग बॉस में है। सो ही स्टूड आउट वेरी वेल। मुझे याद है कि घर वाले उसके साथ बहुत मस्ती करते थे, देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ मस्ती, एंड ही वाज ऑलवेज सच अ वार्म वेलकमिंग पर्सन। तो एज आई सेड, बिग बॉस 1 में ना, इनफैक्ट कल ही मुझे इंस्टाग्राम में मैंने किसी की क्लिप देखी थी। मुझे बिग बॉस 1 का जो घर था, जो बिग बॉस 1 के जो थिंग मुझे बहुत रियल लगते थे, बिकॉज हमने उस टाइम हमने सेट भी हमने डिवाइस किया था कि इट शुड बी अ वेरी लिवेबल सेट, मतलब एक घर लगना चाहिए। एक जो इंसान है वो इस घर को देख के आइडेंटिफाई करे कि हाँ ऐसा घर हो सकता है, ऐसे लोग हो सकते हैं। हमारे पास वहाँ एक मंदिर भी था जहाँ पर हमने आई थिंक गणपति जी, हमने आई थिंक वो खालसा का साइन, आई रिमेंबर वी हैड पुट मतलब 3 न्यूमोनिक्स के कि अगर आपको प्रे करना है एंड वॉन, तो हमने बहुत ही उसको रियलिस्टिक रखा था। अभी जब हम देखते हैं तो अभी तो सेट्स बहुत ही ऑप्युलेंट हो गए हैं, इट्स बिकम वेरी एस्पिरेशनल। बट कभी कभी मुझे लगता है कि वो इतने ज़्यादा लाउड हो गए हैं ना कि आपका सेट ज़्यादा दिखता है, कैरेक्टर्स कम दिखते हैं। 2006 में उल्टा था, हमारा एम्फेसिस घर नहीं था, हमारा एम्फेसिस कैरेक्टर था। तो मुझे लगता है कि हाँ वो सब चेंजेस तो हुए हैं। और इनफैक्ट आज के भी जो कैरेक्टर्स हैं,
मतलब मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड थर्ड सीजन के बाद ना कैरेक्टर्स बहुत ही डुप्लीकेशन होने लगा। मतलब अभी जो हम कैरेक्टर्स देखते हैं ना, मुझे बहुत ही फेक लगते हैं। आई जस्ट फील दैट बिग बॉस का जो वो जो एक जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं ना कहीं वो आई थिंक सैचुरेट हो गए हैं या वो ख़त्म हो गए हैं, बिकॉज अभी हम सिर्फ क्लोन्स देख रहे हैं। वी आर नॉट सीइंग रियल पीपल, एंड आई थिंक दैट्स द मिस्टेक। और जब विनर बने थे राहुल राय, उस वक्त आपको जब डिसीजन था, तो वर यू हैप्पी विद द डिसीजन? व्हाट हैपेंड? बिकॉज़ देयर वर लॉट ऑफ मिक्स्ड ओपिनियंस एट दैट टाइम. I had wanted Carol to win. Carol or Avi Kishan was what I had thought will win, but no, Rahul also played very well, and also Rahul की वो एक fan following थी। उस वक्त पता है क्या होता था? उस वक्त ये जो वोटिंग सिस्टम होता था, आज के अगेन इट्स वेरी डिफरेंट। आज मुझे लगता है बिग बॉस कैरेक्टर से ज़्यादा फैन फॉलोइंग पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आपके 6 मिलियन फैंस हों और आप बिल्कुल ही नोबडी हो, फिर भी आप बिग बॉस जीत सकते हो क्योंकि आपकी इतनी वोटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं जो एक कैरेक्टर की विक्ट्री है ना, वो चली गई है। अभी आपके जितने ज़्यादा फैंस हैं उतने आपके चांसेस हैं जीतने के। तो मुझे लगता है वो भी एक गलत हो चुका है। इट्स गॉन रॉन्ग समय। बट राहुल रॉय की जो विक्ट्री थी वॉज नॉट ओनली बिकॉज ही वॉज अ पॉपुलर एक्टर, वॉज ऑल्सो बिकॉज ही प्लेड सो वेल। मतलब घर में वो इतने काम रहते थे, उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ था। ही वॉज द बैलेंसिंग फैक्टर इन द हाउस। तो मुझे लगता है दैट्स व्हाई ही हैड वन, एंड इट वाज अगेन सो नाइस टू सी। मतलब आजकल के जो गाली गलौज झगड़े मारा मारी होती थी, वहाँ पर होते थे पर बहुत कम होते थे। यहाँ पर तो हर दिन कोई ना कोई झगड़ा हो रहा है, कोई ना कोई किसी को मार रहा है, कोई माँ बहन की गालियाँ दे रहा है। मतलब मुझे लगता है वो काफ़ी डिटीरियोरेट हो गया है शो। बट एट दैट टाइम तो बोलते हैं ना, ओजी इज ऑलवेज ओजी, तो ओरिजिनल इज ऑलवेज ओरिजिनल। समड इट ऑल, इट वाज ओजी। लेकिन एक और चीज़ जो 17 सालों में बदली है बहुत स्ट्रांगली, वह सोशल मीडिया के आने से बहुत कुछ इक्वेशंस बदल गई हैं। तो हाउ डू यू सी, इट वाज लाइक अ बून और इट वाज लाइक रियली डिटोरेशन? सी मेरा जो व्यू सोशल मीडिया पे है वो बहुत ही मतलब डिफरेंट है। आई थिंक सोशल मीडिया इज़ एक्सेलेंट। इट नो पूरी दुनिया छोटी हो गई है, हम सब बहुत क्लोज आ गए हैं। अभी अगर हमारे रिलेटिव्स इंडिया के बाहर रहते हैं तो दे आर जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे, वीडियो कॉलिंग है, सब कुछ है। लेकिन एट द सेम टाइम उसका जो फ्लिप साइड है वो मुझे पसंद नहीं आता। मतलब मुझे लगता है कि हमारी लाइफ्स बहुत बहुत सोशल मीडिया डिपेंडेंट हो गई है। मतलब अभी मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि उनका फ़ोन गुम हो जाए तो हो जाए, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट नहीं होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इंस्टाग्राम, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग दैट कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, कितने लोग पैसे कमा रहे हैं एंड ऑल। लेकिन फिर उसके साथ ये भी हो गया कि आपकी लाइफ, मतलब पर्सनल लाइफ कुछ रही नहीं। अभी आप एवरीथिंग कैन बी सीन एवरीवेयर। मतलब लोगों ने अपनी लाइफ को इतना एक्सपोज और इतना ओपन कर लिया है कि आई डोंट नो वेदर देर इज एनी प्राइवेट मोमेंट लेफ्ट और देर इज एनी प्रिवेसी लेफ्ट एनी मोर। तो मुझे वो मतलब एटलीस्ट सी दिस इज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मतलब ये मेरा कहना है, बिकॉज आई एम मतलब मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बिग बॉस में क्यों नहीं जाते हो एज अ कंटेस्टेंट। मेरा यही जवाब है कि मैं जितना भी ओपन हूँ, देर इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ विच इज़ प्राइवेट, विच इज़ ओनली फॉर माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स। और मुझे अपनी वो पर्सनल लाइफ या मुझे अपने पूरे इमोशंस बाहर नहीं दिखाने हैं, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट इट। आई डोंट वॉन्ट पीपल टू कमेंट, जज एंड टॉक अबाउट माई लाइफ। सो आई थिंक सोशल मीडिया का वो एक चीज़ मुझे थोड़ी ऑफ लगती है कि एवरीथिंग इज ओपन। मतलब कुछ कुछ there's no mystery, there is nothing to guess, nothing, मतलब everything is available। वो मुझे बात पसंद नहीं आती। और जो कुछ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी ही इंस्टाग्राम है, वो मुझे उससे प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा कि आई अंडरस्टैंड मेकिंग मनी इज़ ओके, बट जस्ट एज हम जो नॉर्मल जॉब करते हैं, हम कहते हैं ना कि भैया काम करो लेकिन फैमिली को भी टाइम दो। लाइकवाइज इंस्टाग्राम में पोस्ट करो लेकिन थोड़ी चीज़ें प्राइवेट भी रखो। आजकल लोग फॉलोअर्स और पॉपुलर होने के लिए बहुत ही ओछी चीज़ें भी कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई डोंट लाइक। आई डोंट थिंक यू नीड टू स्टूप डाउन टू दैट लेवल। सो दैट्स द फ्लिप साइड ऑफ सोशल मीडिया फॉर मी।
That was Sandeep, the real OG of Big Boss, and I hope कि Big Boss अभी 17 साल पूरे कर लिए, आगे और चीज़ें आए और एक नया आयाम पूरा करें। संदीप से मैं फिर मिलूँ अगले 10 साल बाद एंड आस्क हिम कि अब कैसा बिग बॉस का है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट ऑन बिग बॉस एंड इस वाले करंट सीजन के बारे में क्या ख्याल है आपका जाते जाते? है मैंने पहला हफ्ता देखा, मुझे पसंद नहीं आया, तो इसके लिए मतलब मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कमेंट नहीं कर रहे हो, कि मैं बिग बॉस का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं बहुत कमेंट्स करता हूँ, मैं बहुत बातें करता हूँ, लेकिन इस बार ना मुझे सीज़न बिल्कुल नहीं जमा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वेरी ऑनेस्टली देर आर सर्टन कैरेक्टर्स इन द हाउस जो मुझे लगता है बहुत ही बदतमीज़ हैं। उन्हें मुझे समझ में नहीं आता है कि हम बदतमीज़ी को और हम गलती को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, बिकॉज हमको एक आई थिंक एज अ शो देर शुड बी मतलब जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना चाहिए, जो चीज़ रॉन्ग है यू शुड पॉइंट आउट एंड से कि ये रॉन्ग है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये शो देख रहे हैं और अगर हम बुराई को बढ़ावा देते हैं तो इट इज़ नॉट राइट। और मुझे लग रहा है कि यही हो रहा है इस बार एटलीस्ट, क्योंकि वहाँ पर 2-3 कंटेस्टेंट हैं जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, और मैं आई डोंट टू सी देम बिकॉज इट्स आई मीन आप कौन हैं जो आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हो? आई मीन हु आर यू टू बिहेव इन सच अ मैनर? और एट द सेम टाइम देयर आर सम गुड कंटेस्टेंट्स जो मतलब जो लाइवली हैं, जो अच्छे हैं, उन्हें ब्रॉड डाउन किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें बोला जा रहा है कि भैया आप दिखते नहीं हो, आप बात नहीं करते हो, बट वो उनका कैरेक्टर है। मतलब हम हर इंसान को क्लोन बनाने के चक्कर, मुझे लग रहा है इस सीजन में वो हो रहा है, क्लोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं आपको ये बोलना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो इस बार मैंने एक हफ्ता देखा, मैंने वीकेंड का वार देखा जहाँ पर सलमान सर ने अविनाश का साइड लिया। मतलब अविनाश का खैर साइड नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि आई थिंक किसी लड़की ने कहा था अविनाश को कि तुम लड़कियों के लिए खतरा हो, समथिंग लाइक दैट, एंड शी वॉज आस्क्ड कि आपने ऐसे क्यों कहा, और मुझे वो बिल्कुल आई डिड नॉट अग्री विद दैट एट ऑल, बिकॉज मुझे लगता है कि उस कंटेस्टेंट ने बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की थी उस घर में। अगर मैं उस घर में होता तो मेरा शायद हाथ भी उठ जाता, बट द पॉइंट इज़ के अगर आपको वो कहना है करेक्ट, आप वो कहो, लेकिन आप उस कंटेस्टेंट को भी आईना दिखाओ, जो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में हो वो भी बहुत ही सटली हुआ। तो मुझे वो थोड़ा सा अनफेयर लगा, तो मैंने वो एक हफ्ते के बाद देखा नहीं है, तो इस वक्त मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, मैं प्रोमोज देखता हूँ, तो प्रोमोज में मैं जो देखता हूँ मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है कि शो को एक सही दिशा में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार का बिग बॉस ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर मी इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। आई एम श्योर देयर इज़ अ ग्रेट टीम देयर, दे नो, मतलब रेटिंग्स देख रहे हैं, दे आई एम श्योर दे आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक इट राइट, पर मुझे लगता है जो घर के अंदर मिक्स है ना वो सही नहीं बैठा है। आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो सही नहीं है, आपके जो कैरेक्टर्स का जो एक इंटरेक्शन है वो इस बार सही नहीं है, कहीं मिस हुआ है। जब बिग बॉस मराठी वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, आई थिंक बिग बॉस मराठी नेल्ड इट। मतलब बिग बॉस मराठी जो इस बार सीजन हुआ है, मतलब आप खुद ही देख लो, मतलब वीकेंड का वार हैज टच्ड 5 का रेटिंग, यहाँ पर वीकेंड का वार इज 1.3 1.4, वहाँ का एवरेज वॉज 4.8, हिंदी का एवरेज है 1.3। तो मुझे लगता है एक बार फिर रीजनल ने ये साबित कर लिया है कि रीजनल नोज व्हाट दे आर डूइंग, एंड आई थिंक रीजनल चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे वो रियलिटी शो हो, दे स्टिल डोंट फॉरगेट द बेसिक्स। जहाँ पर हिंदी का सवाल है, आई थिंक हिंदी कभी कभार जैज और शूशा में बहुत लग जाता है, और वो जो एसेंस है शो का वो कहीं ना कहीं छूट गया है। बट ये होता है हर 2 सीजन के बाद, एक बिग बॉस का एक स्लम्प सीजन आता है। आई थिंक नेक्स्ट ईयर दिल बी बैक विद अ बैंग। आई मीन आई थिंक नेक्स्ट ईयर बिग बॉस विल बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बट इट्स ओके, ये छोटा सा एक slump है which I think is always good because it just makes you think and see कि क्या गलतियां हुई, and I'm sure they'll never repeat it again, but yeah, this season is a little disappointing.